नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे इस चैनल पर। दोस्तों, उत्तराखंड में एक बहुत बड़ी भर्ती चल रही है उत्तराखंड पुलिस की, जिसमें लगभग 2000 पोस्ट हैं और उसमें मोस्ट ऑफ चांसेस है होने के। उससे बेहतर मौका आपको कहीं नहीं मिल सकता है। और साथ में आने वाली है उत्तराखंड फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती, जिसमें लगभग 700 पद है। साथ में अन्य भी आपको कुछ और पोस्ट जैसे सीसपाल, कनिष्ठ सहायक के पद देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, एक प्लेलिस्ट के माध्यम से मैं उसकी तैयारी करने जा रहा हूँ और मैं 2 किताबों का इसमें रेफरेंस ले रहा हूँ, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट 2 बुक्स हैं, जहाँ पर लगभग उत्तराखंड का 80% कवर हो जाता है। वो 2 बुक हैं आपके BS नेगी और परीक्षावाणी। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज के इस टॉपिक को। आज का टॉपिक दोस्तों, जो आज का टॉपिक है वो है उत्तराखंड के राज्य प्रतीक चिन्ह। आप कोई भी प्रश्न पत्र उठा के देख लीजिए, आपको 2 नंबर के इसमें से मिलेंगे। तो शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। पहला है, शासकीय कार्यों में जिन चिन्हों का प्रयोग करते हैं वह राज चिन्ह होता है। दोस्तों, मैं खाली इसमें पढ़ रहा हूँ आपको, और आपको मेन चीज़ें हाईलाइट करके बताऊंगा और इम्पोर्टेंट चीज़ें बताऊंगा, और आपको कितना आया आप फिर इसमें भी तैयारी लेना। राजकीय चिन्ह हीरे के आकार या समचतुर्भुज जैसा प्रतीत होता है। पूछा जा सकता है कि जो अपना राजकीय चिन्ह है उसकी आकृति कैसी है। तो इस जो टॉपिक के पॉइंट से पता चलता है। राज्य चिन्ह में 3 पर्वत चोटियाँ दिखाई देती है, जिसमें बीच वाली सबसे ऊंची और लाल पृष्ठ में अशोक की लाट है। ये पूछा गया था एक बार पेपर में कि राज्य के चिन्ह में कितनी पर्वत चोटियाँ दिखाई गई है। अशोक की लाट के नीचे संस्कृत भाषा में सत्यमेव जयते लिखा गया है, जो मुंडोक उपनिषद से लिया गया। ये कितनी बार पूछा हो गया ना दोस्तों, ये पूछा गया कम से कम मेरी नज़रों में जहाँ तक अभी है, कम से कम 15-20 पेपरों में। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। राज्य चिन्ह के बीच वाले भाग में श्वेत पृष्ठ पर 4 जलधाराओं को नीले रंग में दिखाया गया है। यह जलधाराएं राज्य की गंगा, यमुना, रामगंगा एवं काली नदियों को दर्शाती है। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये नदियां याद रखना, जो कि राज्य के चिन्ह की 4 जलधाराओं को दर्शाती है। कौन कौन सी नदियां हैं? गंगा, यमुना, रामगंगा और काली। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट डाउन। पृष्ठ का लाल रंग शहीद राज्य आंदोलनकारियों के रक्त का प्रतीक है, और श्वेत रंग की पृष्ठभूमि शांति प्रिय प्रवृत्ति वाले उत्तराखंड वासियों का प्रतीक है। मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट ये फैक्ट है कि जो लाल रंग है वो किसका प्रतीक है? रक्त का प्रतीक है, शहीदों के। राज्य चिन्ह के सबसे नीचे कौन सा रंग है? नीला रंग, जो कि उत्तराखंड राज्य अंकित है। यह प्रतीक चिन्ह उत्तराखंड शासन के सभी दस्तावेजों में प्रयुक्त किया जाता है। तो ये जो अपना जो चिन्ह है उसमें सारा उसका डिटेल दिखाया जाता है। अब है उत्तराखंड का राज्य गीत। उत्तराखंड का राज्य गीत दोस्तों है, उत्तराखंड देवभूमि मातृभूमि शत वंदन अभिनंदन। कितने मिनट में है? 9 मिनट का यह गीत है। और उत्तराखंड राज्य गीत 6 फरवरी 2016 को बना था और हेमंत बिष्ट द्वारा लिखित है। ये सारे फैक्ट पॉइंट याद करने हैं। राज्य गीत चयन समिति के अध्यक्ष थे लक्ष्मण सिंह बटोही। राज्य गीत में आवाज़ दी है नरेंद्र सिंह नेगी व अनुराधा निराला जी ने। सारे पॉइंट बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है, तो याद रखने हैं आपको। पहले ढोल बजा फिर गीत गाया, यानी कि पहले ये डेट याद रखनी है कि ये पूछा सकता है कि उत्तराखंड राज्य गीत कब बना। तो 6 फरवरी 2016 को, और उससे पहले वाद्य यंत्र बना था 2015 में। आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड राज्य पशु, ये बहुत इंपॉर्टेंट, इससे संबंधित फैक्ट भी याद करने हैं। कस्तूरी मृग को हिमालय मस्क डियर भी कहा जाता है। उत्तराखंड का जो राज्य पशु है कौन है? कस्तूरी मृग। अब दोस्तों ना, ये सिर्फ ये नहीं आएगा कि उत्तराखंड राज्य पशु क्या है, उत्तराखंड राज्य पक्षी क्या है, इससे संबंधित फैक्ट को पूछ रहा है, वो भी क्रॉस चेक करके कितना जानता है इसके बारे में। तो इस प्रकार से फैक्ट को समझने हैं, पॉइंट याद करने हैं। कस्तूरी मृग का वैज्ञानिक नाम मास्कस कैस्टोगार है। बहुत टाइम पूछा गया है, याद रखना है। कौसे कस्तूरी मृग और कौसे कैस्टोगार, याद रखना। इतना मैं आपको मेन हिंट बताता हूँ दोस्तों। होता ऐसा ना, किताब सबके पास होगी और लेने में कोई तकलीफ नहीं होती है, लेकिन आप मोबाइल में सिर्फ रिवीजन कर लें आधा घंटा, कभी 20 मिनट की एक वीडियो को उठाकर उसको देख लें, तो रिवीजन हो जाता है। तो बहुत अच्छी चीज़ें और अच्छे से मैच्योरिटी के साथ याद हो जाती है, रिवीजन हो जाता है। इसका यूट्यूब का यही फ़ायदा है। और चीज़ें फालतू के कंटेंट देखने से अच्छा है अपनी तैयारी की चीज़ों को रिवीजन करना और साथ साथ में उसे दोहराते रहना।
तो यही फ़ायदा है। आगे देखते हैं, कस्तूरी मृग राज्य के जंगलों में 3600 से 4400 मीटर की ऊंचाई में पाए जाते हैं। ये वाला पॉइंट बहुत गुमराह करता है कि सबकी ऊंचाई है, तो आप ऊंचाई को ठीक से समझ के जाएं। राज्य में कस्तूरी मृग की 4 प्रजातियां पाई जाती है, याद रखना। कस्तूरी मृग अगुलोटा कुल व मोसिडे परिवार का सदस्य है। अगुलोटा कस्तूरी मृग बहुयात केदारनाथ, फूलों की घाटी, पिथौरागढ़ एवं उत्तरकाशी में पाए जाते हैं। कस्तूरी मृग राज्य के अलावा हिमाचल प्रदेश, सिक्किम और कश्मीर में भी पाए जाते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, कस्तूरी मृग को हिमालय का मस्कीडियर कहता है। एक पॉइंट ये इंपॉर्टेंट है, मास्कस कैस्टोगार इसका नाम है। दूसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट है, 4 पाए जाते हैं। तीसरा इंपॉर्टेंट है कस्तूरी मृग। ये 4 पॉइंट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कस्तूरी मृग की विशेषताएं क्या है? कस्तूरी मृग का रंग, मैंने कहा ना सारे फैक्ट बताने चाहिए। कस्तूरी मृग का रंग भूरा व काले पीले रंग के धब्बे पाए जाते हैं। कस्तूरी मृग के पैर में 4 खुर और इसके 2 बाहर निकले। ये कोई फैक्ट नहीं है दोस्तों, मैं मतलब जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो बता रहा हूँ। कस्तूरी मृग के सींग नहीं होते हैं, इसमें आंतरिक के 2 नुकीले दांत होते हैं। कस्तूरी मृग के पीछे पाँव अपने आगे के पाँव की अपेक्षा लंबे होते हैं। कस्तूरी मृग की विशेषता यह है कि वो अपना निवास स्थान नहीं छोड़ता है। कस्तूरी मृग को जुगाली करने वाला मृग कहा जाता है। कस्तूरी मृग की सूखने की संख्या तीक्ष्ण है। कस्तूरी मृग की औसत आयु लगभग 20 वर्ष होती है। मादा कस्तूरी मृग का गर्भधारण अवधि 6 माह होती है। कस्तूरी मृग का मुख्य भोजन केदारवाती है। कस्तूरी मृग नर के गुदा में स्थित ग्रंथि से प्राप्त की जाती है। अर्थात कस्तूरी केवल नर मृग में पाया जाता है। एक कस्तूरी से कस्तूरी 3-3 वर्ष के अंतराल में 30 से 45 ग्राम तक प्राप्त किया जा सकता है। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है ना, तो इसमें जो है मादा कस्तूरी मृग की गर्भधारण अवधि 1 याद कर लेना। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, मतलब पढ़ तो सबको लेना, बस इम्पोर्टेंट में से बता रहा हूँ मैं। ये वाला इम्पोर्टेंट है। कस्तूरी मृग का मुख्य भोजन, इसको याद कर लेना, केदारपाती है। और मादा कस्तूरी मृग के गर्भधारण की अवधि याद करना। ये तीनों इम्पोर्टेंट है, इनको अच्छे से याद कर लेना। और जो ये कस्तूरी पाई जाती है नर मृग मादा के अंदर पाई जाती है, ध्यान रखना। ये भी कितनी पाई जाती है? 30 से 45 ग्राम। ये भी पॉइंट याद रखना। कस्तूरी जो 3 प्रकार के होते हैं, नेपाली कस्तूरी कहते हैं कपिल, याद रखना। कश्मीरी की वो पिंगल और सिक्किम की कृष्ण, ये तीनों याद करने हैं। जो नेपाल की कस्तूरी का नाम है कपिल, कश्मीर की कस्तूरी पिंगल तथा सिक्किम की कस्तूरी कृष्ण होती है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना इसको। औषधि उद्योग में कस्तूरी दमा हृदय संबंधी रोग की दवाई बनाने में प्रयुक्त होता है। यह एक प्राकृतिक, इससे छोड़ देना। रासायनिक रूप से कस्तूरी मिथाइल ट्राइक्लोरो पेंटाडेकनाल है, इसे भी छोड़ देना। कस्तूरी मृग संरक्षण, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों ही देखो मैं हाईलाइट भी कर रखे हैं। कस्तूरी मृग संरक्षण के लिए 1972 में केदारनाथ वन्य जीव विहार के अंतर्गत कस्तूरी मृग विहार की स्थापना की गई। महरूड़ी कस्तूरी मृग अनुसंधान की स्थापना 1977 में की गई, जो बागेश्वर में स्थित है। तो दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। कस्तूरी मृग संरक्षण के लिए 1972 में केदारनाथ वन्य जीव विहार के अंदर कस्तूरी मृग विहार की स्थापना की गई। तो प्रश्न पूछे, आप अपने तरीके से याद कर लेना, क्योंकि मैं बहुत डिटेल से बताऊंगा ना, फिर वीडियो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जो वीडियो है वो 25 से 30 मिनट के अंदर कंप्लीट हो जाए। और आपको जो इम्पोर्टेंट मैं बता रहा हूँ उसको आप ठीक से समझ देना। सर्वाधिक मात्रा में कस्तूरी मृग अस्कोट वन्य जीव विहार पिथौरागढ़ में पाए जाते हैं, याद रखना। जिसकी स्थापना 1986 में, सारी की स्थापना याद करनी है, बता दिया मैंने आपको। इंपॉर्टेंट फैक्ट में क्लिक कर रहा हूँ। चमोली में कांचुला खर्क 1982 को कस्तूरी मृग प्रजनन एवं संरक्षण केंद्र, कितनी बार पूछा गया है ये वाला प्रश्न, पूरा इफेक्ट अच्छे से याद करना है। चमोली जिले के कांचुला खर्क में 1982 को कस्तूरी मृग प्रजनन एवं संरक्षण केंद्र की स्थापना की गई। राज्य में वन्य जीव गणना 2005 के अनुसार, ये वाला फैक्ट रहने देना, आप सिर्फ ये वाला फैक्ट अच्छे से याद कर लेना। अब है उत्तराखंड राज्य पशु ब्रह्मकमल। ब्रह्मकमल राज्य के हिमालय क्षेत्र में 4800 से 6000 मीटर की ऊंचाई पर मिलते हैं। मैंने कहा था अभी ये जो कन्फ्यूजन करेंगे आपको ऊंचाई वाला, अच्छे से आप इनको याद करना, पूछे जाते हैं। ब्रह्मकमल का फूल एस्टेसरी कुल का पौधा है। ब्रह्मकमल का वैज्ञानिक नाम सोसूरिया बेल्टा है। ये जो वैज्ञानिक का नाम है सबके याद रखना। अभी कस्तूरी का कैस्टोगार याद रखना, इसका अब बेलेटा याद रखना, ये सारे याद कर रखने हैं। वैज्ञानिक नाम तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रह्म कमल की अन्य प्रजातियों में फेन कमल व कस्तूरा कमल भी मिलते हैं। ब्रह्म कमल को स्थानीय भाषा में कौल पदम कहते हैं। हिमाचल प्रदेश में ब्रह्म कमल को दूधा फूल कहते हैं। कश्मीर ब्रह्म कमल को
गलगल कहा जाता है। ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर देखो, जो भी मैंने यहाँ पर पेन से अंडरलाइन किए हैं वो वाले इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, वो याद रखना। हर जगह बताऊंगा नहीं, मैं खुद ब खुद सोचने का ये वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट है। महाभारत के वन पर्वों में ब्रह्म कमल को सौगंधिक पुष्प कहा गया है तथा नेपाल में ब्रह्म कमल को टोपगोला कहते हैं। ब्रह्म कमल की विश्व में 210 प्रजाति, राज्य में 24 ये भी इंपॉर्टेंट है। ब्रह्म कमल फूलों की घाटी, इससे रहने देना। ब्रह्म कमल माँ नंदा का प्रिय पुष्प है, इसे भी छोड़ देना। ब्रह्म कमल का हिमालयी पुष्पों का सम्राट कहा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। अगर पूछे कि हिमालय पुष्प का सम्राट किस पुष्प कहा जाता है तो पता होना चाहिए आपको ब्रह्म कमल को। ब्रह्म कमल की विशेषताएं पढ़ लेते हैं। ब्रह्म कमल बैगनी रंग का होता है, यह पुष्प गुच्छ के रूप में खिलता है। ब्रह्म कमल पौधे की ऊंचाई 70 से 80 सेंटीमीटर होती है। ब्रह्म कमल फूल के खिलने का समय जुलाई से सितंबर होता है, याद रखना ये वाला फैक्ट। ये कौन कौन सा? बैगनी कलर ब्रह्म कमल कमल जैसा दिखता है भी, ये मत सोचना। इसकी ऊंचाई 70 से 80 सेंटीमीटर। ब्रह्म कमल फूल खिलने का समय जुलाई से सितंबर। और ब्रह्म कमल एक वर्ष में केवल एक ही पुष्प होता है ब्रह्म कमल में, इतना याद रखना। ब्रह्म कमल का पुष्प अर्धरात्रि को खिलता है। ब्रह्म कमल पौधे की जड़ें पीसकर हड्डी उपचार के लिए प्रयोग की जाती है, ये वाला फैक्ट याद कर लेना। 3-4 फैक्ट। बैगनी 70 से 80 सेंटीमीटर की ऊंचाई, जुलाई से सितंबर में ये उगता है और एक ही पुष्प होता है, इसे छोड़ देना। और ये वाला लास्ट, ब्रह्म कमल पौधे की जड़ों को पीसकर हड्डी उपचार में प्रयोग किया जाता है, ये फैक्ट है इंपॉर्टेंट। उत्तराखंड राज्य वृक्ष बुरास। बुरास वृक्ष 1500 से 4000 मीटर की ऊंचाई पर मिलने वाला एक सदाबहार वृक्ष है। इसका वानस्पतिक नाम रोडोडेंड्रॉन आर्बोरियम है। अब मैंने कहा जितने भी वैज्ञानिक नाम है वो आपको याद रखने हैं। बुरास एरिकेसी कुल का वृक्ष है। इसे हिमालय प्रदेश में बुरासो कहते हैं एवं कन्नड़ बुरास को भी कहता है। जो अपना राज्य उत्तराखंड राज्य वृक्ष है बुरास, पहले तो यही याद रखना है आपको। इसका रासायनिक नाम, इसकी ऊंचाई, कौन से कुल का है, ये भी याद रखना है। बुरास नेपाल का राष्ट्रीय पुष्प है, जहाँ बुरास को गुरास कहा जाता है, याद रखना। बुरास हिमाचल प्रदेश और नागालैंड का भी राज्य पुष्प है। जैसे उत्तराखंड का राज्य पुष्प है, उत्तराखंड का राज्य वृक्ष है बुरास, जबकि हिमाचल प्रदेश और नागालैंड का राज्य पुष्प है, जबकि यहाँ का राज्य पुष्प ब्रह्म कमल है। फैक्ट को अच्छे से समझना, कंफ्यूज मत होना। बुरास वृक्ष की विशेषताएं। बुरास फूलों का रंग चटक लाल एवं सफ़ेद रंग 11,000 फीट की ऊंचाई पर पाए जाते हैं। बुरास के फूलों को खिलने का समय फरवरी से अप्रैल। अभी वहाँ क्या पूछा था? ब्रह्म कमल जुलाई से सितंबर, इसका है फरवरी से अप्रैल। जुलाई अगस्त, जुलाई से सितंबर के बीच में होते हैं, जुलाई से सितंबर, और ये फरवरी से अप्रैल। आपको देखा होगा कि फूल डे के टाइम में फरवरी के आसपास, मार्च के बाद फूल डे होती है, तो उस हिसाब से याद रखना। फूल डे में ज़्यादातर जो बच्चे हैं उसी के बुरास के ही फूल ले जाते हैं। बुरास के पुष्प में मिथेनॉल होता है, जो डायबिटीज के लिए फ़ायदेमंद होता है, ये पूछा जाता है प्रश्न। बुरास वृक्ष वन अधिनियम 1974 के तहत संरक्षित वृक्ष घोषित किया है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखना। मैंने जो भी अंडरलाइन किए हैं सारे इंपॉर्टेंट है। उत्तराखंड का राज्य पक्षी मोनाल। मोनाल को हिमालय का मयूर कहा जाता है। इसका वैज्ञानिक नाम है लोफोफोरस इम्पीजेनस। नेपाल का राष्ट्रीय पक्षी मोनाल पक्षी है। जैसे यहाँ का राज्य पक्षी है तो नेपाल का ये राष्ट्रीय पक्षी है। इसका जो वैज्ञानिक नाम है लोफोफोरस इम्पीजेनस। डफिया मोनाल परिवार से संबंधित है। मोनाल का स्थानीय भाषा में मन्याल मोनाल कहा जाता है। मोनाल पक्षी 2500 से 5000 मीटर की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। जो मैं इंपॉर्टेंट उनको मैं ठीक से समझाने की कोशिश करूँगा, और जो खाली इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, फैक्ट पॉइंट है, उनको मैं सीधे पढ़ते हुए जाऊँगा। मोनाल फेजिन परिवार का पक्षी है। मोनाल की 4 अन्य प्रजातियाँ इप्लेस स्केल्टिल्यूरियम ल्यूकोफोरेसेंस आदि भी पाई जाती है। कश्मीर में मोनाल को सोनाल व हिमाचल प्रदेश में नीले गुरु तथा सिक्किम में मोनाल पक्षी को चौमदोंग कहते हैं। इसे आप याद कर सकते हैं। वैसे मोनाल के लिए भूटान में बुप और नेपाल में डंगन कहा जाता है। मोनाल पक्षी की विशेषता है। मोनाल पक्षी घोंसला नहीं बनाती है, यह किसी चट्टान या पेड़ के छेद में अंडे देती है। कौन सा पक्षी घोंसला नहीं बनाता है? तो मोनाल। नर मोनाल के सिर पर मोर की भांति कलगी होती है। मोनाल पक्षी में प्रजनन क्रिया वर्ष में 2 बार होती है। मोनाल का प्रिय भोजन आलू की फसल। केदार बाती किसका है? भी कस्तूरी मृग का, ध्यान रखना। कौ से कस्तूरी मृग, कौ से केदारवती, याद रखना क्योंकि कन्फ्यूज होना। और मोनाल का प्रिय भोजन आलू की फसल है।
हिमालयी पक्षियों का सिरमौर कहे जाने वाला मोनाल को वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत संरक्षित किया गया था, जबकि संरक्षित वन के अंदर बुरास को कब संरक्षित किया गया था? 1974 में से 1972 में। फैक्ट को लिंक करके याद किया करो तो अच्छे से याद होता है। सर्वाधिक मात्रा में मोनाल केदार घाटी में पाए जाते हैं। राज्य वन्य के जीव संरक्षण बोर्ड द्वारा पहली 2018 मोनाल की गणना कराई गई और 2018 तक राज्य में कुल मोनाल की संख्या 919 से याद रखने की जरूरत नहीं है। राज्य कॉमन पिकॉक 7 नवंबर 2016 को कॉमन पिकॉक का लोग मोर को राज्य तितली घोषित किया। कॉमन पिकॉक हिमालय क्षेत्र में 7000 फीट की ऊंचाई पर पाई जाती है। कॉमन पिकॉक का वैज्ञानिक नाम पैपेलियो बाइनर है। 1996 में लिम्का बुक ने कॉमन पिकॉक को भारत की सबसे सुंदर तितली, ये वाला इतना सा याद रखना, लिम्का बुक में शामिल किया गया था, सबसे सुंदर तितली से माना गया था। इसका जीवनकाल 30 से 35 दिन होता है। कॉमन पिकॉक टिमुरू के पेड़ पर अंडे देती है और उसी की पत्तियां खाती है। 2016 में देहरादून की लच्छीवाल में बटरफ्लाई पार्क खोला गया। उत्तराखंड राज्य मंत्र, मैंने कहा पहले ढोल बजा फिर उसके बाद गीत गाया, यानी कि जो उत्तराखंड का राज्य गीत ढोल है वो पहले 2015 बना, 2016 में उत्तराखंड का राज्य गीत बना। भंडारी कमेटी की सिफारिश पर तत्कालीन मुख्यमंत्री हरिराज ने 2015 में ढोल को राज्य वाद्य यंत्र घोषित किया। ढोल एक प्राचीन वाद्य यंत्र है जिसके तांबे, पीतल व चांदी धातु पर बकरी की खाल लगाकर बनाया जाता है। इसे मंगल वाद्य यंत्र के नाम से भी जाना जाता है। ढोल से नौमत या निमती, रहमती, ये तो जानते हैं, मुझे जितने भी पहाड़ में रहते हैं, कुमाऊं में रहते हैं, गढ़वाल में रहते हैं, ढोल के बारे में। नौमत काल में औजी लोग बाड़ा पड़ताल बजाते हैं, ये याद रखना। आजकल के लेटेस्ट एग्जाम में इस प्रकार के सवाल बहुत पूछ रहा है। कितनी पड़तालें होती है? तो 22 पड़तालें। मांगलिक का काज शुरू करने से पहले बढ़े ताल बजाई जाती है। आईने अकबर में ढोल वाद्य यंत्र का उल्लेख है। राज्य में ढोल सागर के ज्ञाता उत्तम दास जी हैं। उत्तराखंड का अन्य प्रतीक, उत्तराखंड का जो राज्य खेल है दोस्तों, ये है आपका राज्य खेल। उत्तराखंड का राज्य खेल फुटबॉल है। इसे 2011 में घोषित किया गया था। उत्तराखंड का राज्य की राजभाषा हिंदी है तो द्वितीय राजभाषा संस्कृत है, बहुत बार पूछा है। उत्तराखंड की जो राजभाषा हिंदी है, द्वितीय राजभाषा संस्कृत है। संस्कृत को 2010 में राज्य की द्वितीय भाषा घोषित की गई थी। उत्तराखंड शासन द्वारा चिन्ह, राष्ट्रीय चिन्ह, प्रतीक चिन्ह का निर्धारण 2011-1 में किया गया था। तो ये भी पूछा है एक बार कि उत्तराखंड शासन द्वारा राज्य चिन्ह, प्रतीक चिन्ह का निर्धारण कब किया गया था? तो पता होना चाहिए आपको 2001 में। आई होप। तो दोस्तों ये थे इम्पोर्टेंट फैक्ट। इससे आपको 2 नंबर के 3 नंबर के प्रश्न देखने को मिलेंगे किसी भी एग्जाम में जो 12th लेवल का होगा, जिसमें 40 नंबर की क्या आएगी, मतलब कि हूबहू नहीं, इससे रिलेटेड फैक्ट लिंक करना पड़ेगा, आपको अच्छे समझना पड़ेगा। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। कैसी लगी आपको? ये आज पहली क्लास कह सकते हैं हम इसको, आने वाले पेपर उत्तराखंड पुलिस और फॉरेस्ट गार्ड के और अन्य सीचपाल कनिष्ठ के जो भी पोस्ट हैं। तो फिर मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ। चैनल पर पहली बार आएंगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करना। अपने दोस्तों के साथ भी अवश्य इसको शेयर करना जो भी तैयारी कर रहे होंगे। और इसको अगर एक बार में ठीक से नहीं हो तो दोबारा जो मेन फैक्ट बताए हैं उनको अवश्य पढ़ना। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए आपका धन्यवाद और शुक्रिया।